नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंड्स रीनिगोशिएशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अभी ये कौन से पार्लियामेंट्री पैनल की बात कर रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, इसने अपनी 12वीं रिपोर्ट सबमिट की है सब। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? फ्लड मैनेजमेंट इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद चाइना, पाकिस्तान एंड भूटान। मतलब भारत ने ये जो इंटर कंट्री रिवर्स हैं, इसके लिए जो जो भी एग्रीमेंट साइन किए हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और भूटान के साथ, उनको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है, उनके ऊपर वापस बातचीत करने की जरूरत है। मतलब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने पाकिस्तान के साथ साइन की है, इसको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है। पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके दुनिया भर में लड़ाइयां भी होती हैं। चाहे आप सूडान और इथोपिया की बात कर लीजिए, जीईआरडी डैम को लेके दुनिया भर में आने वाले समय में पानी एक बहुत बर्निंग मुद्दा होगा लड़ाई को लेके। और यहां पे सबसे पहले बात की जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो जो 6 नदियां हैं आपकी इंडस बेसिन की, जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज आती हैं, तो ये जो इंडस, झेलम, चेनाब है, इसको एलोकेट किया गया है पाकिस्तान को। और जो रावी, बीस, सतलज है, इसको एलोकेट किया गया है इंडिया को। मैं बहुत शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं, डिटेल में मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी नहीं बताने वाला हूं। रीजन, इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक कुछ और है। रावी, बीस, सतलज का मैक्सिमम वाटर यूटिलाइजेशन कर सकता है इंडिया। मतलब रावी, बीस, सतलज से इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। बट सवाल उठता है कितना पानी। अभी आप इतना पानी तो इस्तेमाल कर नहीं दोगे कि पूरी की पूरी रिवर खाली हो जाए। और ओवरऑल ये जो रावी, बीस, सतलज जिस पर्टिकुलर इलाके से बहती है, वो ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंट इलाका है, पंजाब हरियाणा के आसपास का इलाका। तो अब इंडिया की नजर किस नदियों की तरफ जाएगी? तो इंडस, झेलम और चिनाब की तरफ। अब वैसे बात की जाए तो इंडस, झेलम और चिनाब एक ऐसे इलाके से बहती हैं इंडिया के अंदर जो माउंटेनियन इलाका है, माउंटेनियन टेरेन है। अब यहां पे पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री पैनल कह क्या रहा है? पार्लियामेंट्री पैनल ये बोल रहा है कि चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते और चेंजिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के चलते, और इनका यह बोलना है कि भाई देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। 1960 में जो कंडीशंस थी और आज जो कंडीशंस हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए पाकिस्तान के साथ इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। मतलब कि इंडस, झेलम और चेनाब का पानी हम इंडियन साइड पे इसके यूजेज को मैक्सिमाइज कर सकें, यह इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। होता यह है कि अगर इंडस, झेलम और चेनाब, अगर हम किसी भी नदी पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में और वर्ल्ड बैंक में जाके चिल्लाने लगता है कि देखिए इंडिया गलत कर रहा है, अपनी तरफ के रिवर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और यहां पे इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमेटी का यह भी बोलना है कि चाइना के साथ भी प्रोजेक्ट्स को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। देखिए, अब वैसे तो मैं आपको बता दूं तो चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी रिवर को लेके होलिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दो नदियों को लेके एमओयू जरूर साइन हुआ है। कौन सी दो नदियां हैं जिसको लेके न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में एमओयू साइन हुआ है? तो एक है ब्रह्मपुत्र और एक है सतलज। ये 5 साल के लिए फोर्स में रहता है, उसके बाद उसको रेगुलरली रिन्यू किया जाता है। अब खास बात यह है कि इन नदियों का जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, वो चाइना को इंडिया के साथ शेयर करना है, खासकर फ्लड सीजन का। क्योंकि चाइना की तरफ से पानी का कितना बहाव इंडिया के अंदर आ रहा है, ये इंडिया को एडवांस में पता होना चाहिए, नहीं तो इंडिया की तरफ फ्लड्स आ सकते हैं। और ये हाइड्रोलॉजिकल डाटा चाइना इंडिया के साथ शेयर करता है, लेकिन उसके लिए चाइना बाकायदे इंडिया से पेमेंट भी लेता है। मैं आपको ये बात बता दूं, रेगुलरली चाइना ने इन नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंडिया के साथ शेयर किया है। बस 2017 में शेयर नहीं किया था, जब 73 डे का डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। तो आगे आने वाले समय में अगर बॉर्डर स्टैंड ऑफ होते हैं इंडिया चाइना के बीच में, जो कि अभी के लिए होते नजर ही आ रहे हैं, तो हो सकता है इन नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी चाइना हमारे साथ शेयर ना करे। अब चाइना ने रिसेंटली 4 डैम्स बनाए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जिसको चाइना की साइड पे तिब्बत में यारलुंग जांगपो कहा जाता है। तो ये जो फर्स्ट वाला डैम है, ये डागू डैम है, सेकंड वाला जियूचू है, थर्ड है जियांगमू और चौथा है जियाचा। इंडिया ऑलरेडी इन डैम्स को लेकर चाइना से बातचीत कर चुका है और चाइना ने साफ साफ बोला है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो इंडस, चेनाब, झेलम है ना, ओवरऑल इंडस, चेनाब, झेलम के ऊपर भी इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने की परमिशन है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि पानी बह रहा है, उस बहते हुए पानी को आपने एक रिजर्वायर में स्टोर किया, उस रिजर्वायर से टरबाइन घुमाई और फिर पानी आपने डाउनस्ट्रीम नदी में छोड़ दिया। मतलब पानी को आपने ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए और इरिगेशन पर्पसेस के लिए डाइवर्ट नहीं किया। इसको आप बोलते हो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, इन 4 डैम्स के अलावा
और इस ब्रह्मपुत्रा के डाउन स्ट्रीम में छोटे छोटे डैम्स बनाने का प्लान है चाइना का। मतलब कुल मिला के बहुत से डैम्स यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना बना रहा है, लेकिन चाइना का बोलना है रन ऑफ द रिवर है। इंडिया में एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि भाई रन ऑफ द रिवर तो आप बोल रहे हो, लेकिन आप इतने बड़े बड़े डैम बना रहे हो, इन डैम के लिए आप पॉन्डेज बना रहे हो, मतलब छोटे छोटे वाटर रिजर्वर्स बना रहे हो, तो पानी कितना फ्लो होगा ब्रह्मपुत्र के अंदर, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप उस रिजर्वायर से पानी छोड़ कब रहे हो। तो इरेटिक पैटर्न हो जाएगा पानी का इन द अपर स्ट्रेचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र जब वो इंडिया के अंदर एंट्री मार रही होगी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसका मेन पानी आप कह लो ये जो अरुणाचल प्रदेश में ट्रिब्यूटरीज से मिलती हैं, जो बारिश होती है इस पर्टिकुलर इलाके में, उसकी वजह से आता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे यहाँ पे बह रही है उसका पूरा पानी यारलुंग जांगपो से ही आ रहा है, बट एक मेजर पोर्शन यारलुंग जांगपो से आ रहा है। और ये मेजर पोर्शन थोड़ा सा इरेटिक हो सकता है, थोड़ा सा आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है ड्यू टू दीज डैम्स ऑन द चाइनीज साइड। इसलिए यहां पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पैनल है वो इंडियन भारत सरकार से ये भी बोल रहा है कि आप चाइना से लगातार इस इश्यू पे बात करिए। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम ऑलरेडी चाइना से इस इश्यू को लेकर टच में हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस एंड में इस पूरे टॉपिक का समेशन करें तो इस पार्लियामेंट्री पैनल ने इंडस वाटर ट्रीटी को रीऑर्गेनाइज करने को क्यों बोला है? इसलिए बोला है ताकि हम लीगल तरीके से इंडस, झेलम और चिनाब के पानी को अपने साइड पे मैक्सिमाइज कर सकें, इसके यूजेज को। उसके लिए हम लॉजिक क्या दे रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर पे हमें ज्यादा पानी की जरूरत है, इसलिए हम ज्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हमारा लॉजिक है। अब ये लॉजिक कितना वर्ल्ड बैंक के सामने सही बैठेगा ये देखने वाली बात है। ओवरऑल हम लीगली पानी को अपने साइड पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलीगली अगर हमने पानी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वॉर लाइक कंडीशंस यहां पे बन सकती हैं। यही सेम लॉजिक है कि चाइना भी अपने साइड पे पानी को एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी को सुखा नहीं सकता, क्योंकि वो इकोलॉजिकली भी अनफीजिबल होगा और साथ साथ ये वाटर वॉर जैसी सिचुएशंस को लेके आ सकता है। ना ही चाइना चाहेगा कि नदियों के इशू को लेके इंडिया से वॉर हो, ना ही इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान से हो। हाँ, स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में इस नदियों के टॉपिक को इस्तेमाल करके इंडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है और चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। तो प्रेशर टैक्टिक्स में ये चीजें काम आती हैं। हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट इसलिए दी है ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को रीऑर्गेनाइज करके और चाइना के साथ कुछ और एमओयूज को साइन करके हम इस पानी के यूजेज को इंडियन इंटरेस्ट में मैक्सिमाइज कर सकें। बस यही एम है इस पार्लियामेंट्री पैनल का। वैसे पार्लियामेंट्री पैनल की जो रिकमेंडेशंस हैं ये रिकमेंडेटरी है नेचर में, ये कोई बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, सारे इश्यूज पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसीजन लेगी, बट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से व्यू पॉइंट आया है, तो व्यू पॉइंट मतलब कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का व्यू पॉइंट है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर बातचीत होगी, चाइना में इसके ऊपर बातचीत होगी।